मेरा गांव में तो आपका जंगली जानवर कोई नहीं आएगा, न सुअर आएगा, न सुअर आना चाहिए, न भालू आना चाहिए, न रेख आना चाहिए, न गुलदार आना चाहिए। जो आएगा मैं उसको ठिकाना लगा दूंगा। तुम्हें जो करना फिर कर लो। और जो अधिकारी मेरे से रंजिश रखेगा फिर मैं उस अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से निपटूंगा। अब ऐसा बहुत हो गया। देखो साहब, आपने क्या पॉलिसी बनाई, क्या पॉलिसी दी आपने भारत सरकार को? अभी तक आपने क्या ऑर्गेनाइजेशन किया है कि भाई ये भालू यहाँ अचानक कहां से आए इतने, ये गुलदारों का हमला क्यों हो रहा है यहाँ पे? तो ये अब जो है जनता के रास्ते से नहीं, मैं कहता हूँ सारे गाँव वालों, भालू बनाओ, वर्षा नहीं होता वर्षा, जिसे मारते उसको वर्षा बनाओ। इनसे मांगने से, सरकार से मांगने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें कोई कुछ भी हो जाए पहाड़ में, कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। आप भालू बनाओ, वर्षा बनाओ, वो तो दुनिया बंद हो गई, वो बनाओ, मैं देता हूँ और मार दो, ठोक दो इनको। और जो अधिकारी तुम्हारे साथ कोई कार्रवाई बात करता है तो उसको भी उल्टा लटका देंगे, टांग देंगे। अब ये बहुत बर्दाश्त करते हमने। क्या करोगे? फांसी लगाओगे, जेल डालोगे? हम तैयार हैं, मैं सारे केस ले लूंगा आपके ऊपर। लेकिन देखो साहब, अब ये नहीं चलेगा कि हमने आपको ज्ञापन दिया, आपने ज्ञापन लिया, इन्होंने ऐसा बोला, ये औरतों, ये बच्चों वाली बात हमारे साथ नहीं चली। इस क्षेत्र में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। क्या संज्ञान ले रहा हमारा सांसद? क्या संज्ञान ले रही भारत सरकार? क्या संज्ञान ले रहा हाईकोर्ट? क्या संज्ञान ले रहा सुप्रीम कोर्ट? और क्या ले रहा आपका बंद? मैंने आनंद वर्धन साहब को भी कहा है देहरादून में, चीफ सेक्रेटरी को, कि भाई अगर ये जंगल किसके हैं? बोलो वन विभाग के। तुम्हें जानवर किसके हैं? बोलो वन विभाग के। जिम्मेदारी किसकी है? बोलो वन विभाग की। तो फिर क्या कर रहे हैं? और आपका पोखरी का जो वन विभाग का यहाँ पर जो स्टाफ और सिस्टम है वो बहुत लचर है, बहुत ढीला ढाला है। इस स्टाफ को चेंज करो, दूसरा स्टाफ दो हमको। सीधी सी बात है, ये स्टाफ यहाँ नहीं चाहिए हमको। ये फोन नहीं उठा लेंगे इन मौके पे। इनके पास व्यवस्था क्या है? क्या कर लेंगे? ये भालू का मुकाबला कर लेंगे? मेरे बुजुर्गों ने तो भालू को गजल से मारा है, हमारे बुजुर्गों ने तो बाघ को गजल से मारा है, डंडू से मारा है। तो हम तो फिर वो रोज रूप वो करेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। अब जो सरकार को जो करना करे, हमको फांसी लगाए। लेकिन मैं आपको डेपो साहब कर रहा हूं अपने विभाग को कि मेरे गांव में, मेरी बाउंड्री में आपका जंगली जानवर नहीं घुसना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम ठोक देंगे उसको, साफ और सीधी बात। अब नहीं कि जी नारे लगाओ जिंदाबाद, ये क्या बंद हो, ये हमारे बस का नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। हम सीधे इनको वो करेंगे, ठिकाना लगाएंगे। और जो अधिकारी हमसे पर्सनल वो लगेगा उसको हम टांग देंगे, हम जेल जाएंगे, फिर आएंगे उसके बच्चों को पेटेंगे, फिर कूटेंगे साले को। अब क्या करें? जैसे मेरे पढ़ने लेना कर अपने हाथ में, हम ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो ये अब ऐसा रोज रूप रखना पड़ेगा। ये अरे यरा करके हमको तो सरकार बचाएगी, कोई बचाएगा नहीं। स्कूल में हमला हो गया, क्लासरूम से बच्चे को उठा के भालू ले गया, तो मोदी जी ने उप क्यों नहीं करा? अमित शाह जी ने उप क्यों नहीं करा? ये बड़े सांसद बनते हैं, यहाँ बड़े नेता बनते हैं उत्तराखंड में, क्यों नहीं बिल ले आते संसद में? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में नाम डालते हैं? क्यों नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट संज्ञान? मतलब उत्तराखंड के बच्चों का कोई मतलब नहीं है। और कह रहे हैं चुनाव में आएंगे, अब वोट भी ये जानवर देंगे इनको। सुअर से वोट मांगो, भालू से वोट मांगो, बाघ से वोट मांगो, है ना? और जब तक भालू नहीं मारे जाते, बाघ नहीं मारे जाते, तब तक आपने स्कूल क्यों खोले रखे? छुट्टी करो इनकी 5 दिन की, 10 दिन की। और आर्मी को दो ना ये मिशन, आप अपने तरफ से प्रपोजल दो, आर्मी को दो मिशन। आर्मी 7 दिन में सारे भालू, सारे लंगूर, बंदर, सुअर, सब तुम्हारा बाघ बूघ सबको पकड़ के साफ कर देगा, भेज देगा तुम्हारे पिंजरे में। लेकिन ये साजिश के तहत उत्तराखंड के साथ धोखा हो रहा है। इनको, हमको उत्तराखंड से कोई वो नहीं है। 5 सांसद आते हैं, 5 सांसद के भाड़ में, यहाँ की सरकार के भाड़ में भारत सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए ये सब में होता रही है। इसलिए हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अब इनसे गिड़गिड़ाना बंद करो, खुद अपने हाथ में लो, अपने आप में दम रखो और करो इनका कल्याण। ऐसा नहीं चलेगा। और मैंने तो बोल दिया साहब, सीधी बात पब्लिक के सामने कह रहा हूं, मेरे गांव में अगर भालू आया, कोई बाघ आया, कोई कुछ आया, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, उसके बीच जो अधिकारी आएगा वो भी जाएगा। साफ और सीधी बात। जय हिंद, जय विदेश।